बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के समय में पैसा कमाने के कई तरीके हैं, जैसे कि नौकरी, व्यापार, निवेश, रियल एस्टेट, क्रिप्टो और शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। लेकिन शेयर बाजार को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा भ्रम और डर देखने को मिलता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि शेयर बाजार केवल अमीरों या बड़े निवेशकों का खेल है। असल में ऐसा नहीं है। अगर आप सही ज्ञान, धैर्य और अनुशासन के साथ इसमें कदम रखते हैं, तो शेयर बाजार आपकी वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, वो जगह है जहां किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो ये ऐसा बाजार है जहां निवेशक किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर यानी आंशिक मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी को मुनाफा होता है, तो उस मुनाफे का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में आपको भी मिलता है। और अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो आपके शेयरों की कीमत भी बढ़ जाती है। भारत में प्रमुख शेयर बाजार। भारत में दो मुख्य शेयर बाजार हैं। एक BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। BSE की स्थापना 1875 में हुई थी और इसका सूचकांक सेंसेक्स है। दो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आधुनिक तकनीक पर आधारित सबसे बड़ा बाजार है। NSE की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका सूचकांक निफ्टी 50 है। दोनों ही जगह कंपनियों के शेयर लिस्ट होते हैं और निवेशक इन्हें खरीद फरोख्त कर सकते हैं। शेयर क्या होता है? शेयर किसी कंपनी की पूंजी का छोटा सा हिस्सा होता है। जब कोई कंपनी जनता से पैसा जुटाना चाहती है, तो वो अपने शेयर जारी करती है। निवेशक उन शेयरों को खरीदकर कंपनी में हिस्सेदारी ले लेते हैं। कंपनी को जो पैसा मिलता है, उससे वो अपने व्यापार का विस्तार, नई परियोजनाएं और कर्ज चुकाने जैसे काम करती है। शेयर बाजार में पैसा कैसे कमाया जाता है? शेयर बाजार में पैसा कमाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक, कैपिटल गेन। जब आप कोई शेयर कम कीमत पर खरीदकर ऊंची कीमत पर बेचते हैं। उदाहरण, आपने TCS का शेयर 3,000 रुपए में खरीदा और 3,600 रुपए पर बेचा, तो 600 रुपए का मुनाफा आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। दो, डिविडेंड। जब कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर धारकों को देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। उदाहरण, कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड प्रति शेयर देती है और आपके पास 100 शेयर है, तो आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। शेयर बाजार कैसे काम करता है? शेयर बाजार में 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। एक, कंपनी जो अपने शेयर जनता को बेचती है। 2, निवेशक, इन्वेस्टर्स, जो शेयरों को खरीदते या बेचते हैं। 3, स्टॉक एक्सचेंज, जो इस पूरे लेन देन को नियंत्रित करता है। यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। निवेशक अपने डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदते और बेचते हैं। डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? एक, डिमैट अकाउंट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसमें आपके खरीदे गए शेयर डिजिटल रूप में रखे जाते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं, वैसे ही डिमैट अकाउंट में शेयर रहते हैं। 2, ट्रेडिंग अकाउंट। इससे आप शेयरों को खरीदने या बेचने का ऑर्डर दे सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक और डिमैट अकाउंट से जुड़ा होता है। IPO क्या होता है? IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वह प्रक्रिया है जब कोई कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर बेचती है। इससे कंपनी को पैसा मिलता है और निवेशकों को कंपनी में शुरुआती स्तर पर निवेश का मौका। प्रमुख शेयर सूचकांक, स्टॉक इंडिसेस। शेयर बाजार के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए इंडेक्स यानी सूचकांक बनाए गए हैं। भारत के प्रमुख इंडेक्स: 1, सेंसेक्स BSE, इसमें 30 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। 2, निफ्टी 50 NSE, इसमें 50 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अगर सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि बाजार में तेजी है, और अगर गिरता है तो मंदी है। शेयर बाजार में निवेश के प्रकार: 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शेयर को कई सालों तक होल्ड करना, कंपनी की ग्रोथ से फायदा उठाना।
जैसे राकेश झुनझुनवाला की रणनीति। 2. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए शेयर खरीदना बेचना, जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश। 3. इंट्राडे ट्रेडिंग, एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना, बहुत जोखिम भरा लेकिन तेजी से रिटर्न देने वाला। 4. स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों तक शेयर होल्ड करना, छोटी मूवमेंट से फायदा लेना। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, शेयर चुनने के 2 तरीके होते हैं। 1. फंडामेंटल एनालिसिस, मूलभूत विश्लेषण, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट, मैनेजमेंट और ग्रोथ पर ध्यान देना। इसके लिए आप बैलेंस शीट, पीई रेशियो, ईपीएस आदि देखते हैं। 2. टेक्निकल एनालिसिस, तकनीकी विश्लेषण, शेयर की कीमत और वॉल्यूम के चार्ट देखकर अनुमान लगाना कि आगे कीमत बढ़ेगी या गिरेगी। इसके लिए मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एमएसीडी जैसे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सेबी क्या है? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में शेयर बाजार का रेगुलेटर है। सेबी यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों के साथ धोखाधड़ी न हो, कंपनियां नियमों का पालन करें और पूरा बाजार पारदर्शी तरीके से काम करे। निवेश के प्रमुख साधन, शेयर बाजार में केवल शेयर ही नहीं बल्कि और भी निवेश विकल्प है। 1. इक्विटी शेयर्स, कंपनी में हिस्सेदारी। 2. म्यूचुअल फंड्स, एक्सपर्ट द्वारा संचालित निवेश फंड। 3. ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स आधारित फंड। 4. डेरिवेटिव्स, F&O, भविष्य की कीमतों पर आधारित सौदे। 5. बॉन्ड्स, निश्चित ब्याज दर पर दिए गए ऋण पत्र। शेयर बाजार के जोखिम, हर निवेश के साथ जोखिम जुड़ा होता है। शेयर बाजार में मुख्य जोखिम है। 1. मार्केट रिस्क, पूरे बाजार के गिरने से नुकसान। 2. कंपनी रिस्क, किसी कंपनी के खराब प्रदर्शन से नुकसान। 3. लिक्विडिटी रिस्क, शेयर को समय पर बेच न पाने का जोखिम। 4. इमोशनल रिस्क, लालच और डर के कारण गलत निर्णय लेना। इसलिए हमेशा रिसर्च करें और केवल उतना पैसा लगाएं जितना खोने की क्षमता हो। शुरुआती निवेशक के लिए जरूरी बातें। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन, पहले ज्ञान हासिल करें। 2. लॉन्ग टर्म व्यू रखें, जल्दी अमीर बनने का प्रयास न करें। 3. डाइवर्सिफिकेशन करें, एक ही कंपनी में सारा पैसा न लगाएं। 4. स्टॉप लॉस लगाएं, नुकसान सीमित रखें। 5. रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, SIP या मंथली इन्वेस्टमेंट बेहतर तरीका है। 6. भावनात्मक निर्णय न लें, डर या लालच से ट्रेडिंग न करें। निवेश बनाम ट्रेडिंग, निवेश लंबी अवधि के लिए किया जाता है और इसका उद्देश्य संपत्ति बनाना होता है, और ट्रेडिंग कम अवधि के लिए किया जाता है और इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। निवेश में अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है और ट्रेडिंग में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होता है। निवेश की योजना कैसे बनाएं? 1. अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें, घर, रिटायरमेंट, शिक्षा। 2. समयावधि तय करें, कितने साल में लक्ष्य पाना है। 3. रिस्क प्रोफाइल समझें, कितना जोखिम ले सकते हैं। 4. सही शेयर या म्यूचुअल फंड चुनें। 5. SIP या एकमुश्त रकम से निवेश करें। 6. समय समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। निष्कर्ष, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, ये एक ज्ञान और अनुशासन का खेल है। जो लोग इसे समझदारी से अपनाते हैं वे लंबे समय में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। सबसे जरूरी है सीखना, धैर्य रखना और नियमित निवेश करना। याद रखिए, शेयर बाजार में समय बिताना टाइमिंग करने से बेहतर होता है।